आज हम बात करेंगे घर पर जब बीज अपने नया बीज घर का बीज लगाते हैं तो देखते हैं भी उसमें अंकुरण क्षमता कितनी है। उसके लिए एक परीक्षण का नाम उसे बोलते हैं टावल परीक्षण, टावल मेथड। उससे क्या अपने जो भी बीज लगाते हैं उसके बारे में उसका जर्मिनेशन पता चल जाता है, भी कितने % जर्मिनेशन हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप एक ऐसी जूट की बोरी लेते हैं जिसकी पूरी चौड़ाई हो, और उसे पानी के अंदर इस तरीके से अच्छी तरीके से भिगो दें। कम से कम 10-15 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से भिगोते रहते हैं, क्योंकि जिससे जूट पूरी तरह से अपने अंदर पानी को इकट्ठा कर लेता है, ऑब्जर्वेशन कर लेता है। उसके अगले प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ। 10-15 मिनट जब हो जाए अच्छी तरीके से, तो एक बार इसका टर्न एक बार इसको टर्न कर दें, फिर 2-3 बार इस तरीके से देकर इस तरीके से बेड तैयार करें। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से बेड तैयार करना है। इसका बेड तैयार करने के लिए पहले इसको 2 बार फोल्ड कर लो, 2 बार फोल्ड करने के बाद फिर 1 बार और फोल्ड कर लो, फिर फोल्ड कर इसके अंदर इस तरीके से पूरे सीड रख दो गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं क्या 25 सीड रखूँगा। 25 में से मेरा परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। 25 में से जितने होंगे उसके मैं 4 गुना कर दूंगा, उतने % जर्मिनेंस होगा। ये जूट का बैग क्यों यूज़ करना है? जूट का बैग नमी को धीरे धीरे छोड़ता है। जिस प्रकार धरती धीरे धीरे नमी को छोड़ती है और चने के अंदर फुटान होता है, उसी तरीके से जूट के बैग के अंदर होता है। आपको ध्यान रखना भी, आप जूट के बैग में जब आप रखो तो उसको अंधेरे में पूरी तरीके से इसको बंद कर देना इस तरीके से, ताकि इसे रोशनी ना मिले, क्योंकि धरती के अंदर भी रोशनी नहीं मिलती, जिससे जर्मिनेशन अच्छा होता है। मैंने पूरे 25 बीज इसके अंदर रख दिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से टर्न कर दूँगा। टर्न कर बिल्कुल अच्छी तरीके से दाब देकर पूरा इसको लॉक कर दूँगा, ताकि उनको रोशनी ना मिले और सेम सॉइल की जैसी कंडीशन, भूमृदा की जैसी कंडीशन मिले और उनके अंदर उनका जर्मिनेशन % का पता लगे। मैंने पूरे 25 बीज रख दिए। फिर इसको अच्छी तरीके से मैं लॉक कर दूँगा। लॉक कर मैं इसको ऊपर इस तरीके से ईंट रख दूँगा, ताकि इन्हें पूरा मर्दा की तरह पूरी डार्कनेस अंधेरा मिले, जिससे इसके जर्मिनेशन का पता लगे। मेरे पास ये वैरायटी है GNG 2171, ये सर्टिफाइड सीड है। सर्टिफाइड सीड ये मेरे पास वैरायटी है 2024 की। बस मैं चेक करना चाहता हूँ जर्मिनेशन क्षमता कैसी है। अगर जर्मिनेशन क्षमता अभी भी अच्छी है तो हम ये इसकी भी जान कर देंगे। ये राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसके साथ ये पर्ची मिली थी। तो जूट का बैग भी इसी का ही है। अब देखते हैं जर्मिनेशन कैसा पता चलता है। अब इसे मैं आज पूरे 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। 48 घंटे के बाद जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके से कोई जर्मिनेशन मिलेगा। जैसे मैंने जो टोटल 25 सीड लगाए थे उसमें से एक ये 2, इन 2 सीड में जर्मिनेशन है, बाकी में सभी में इस तरीके से जर्मिनेशन हो गया। इसमें भी हो गया, सभी में जर्मिनेशन हो गया है पूरा अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो गया। इससे आप ये पहचान सकते हो भी आपके कितने बीज अंकुरित हो रहे हैं। जैसे 2 बीज अंकुरित नहीं हुए तो टोटल मेरे 25 में से 23 सीड अंकुरित हो गए। तो 23 में से जैसे 2 नहीं हुए तो टोटल 92 सीड, मतलब 92% इसका जर्मिनेशन क्षमता है। अगर आप कहीं 100 किलो बीज लगाओगे तो उसमें से 92 किलो बीज उगेगा। ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब एक औसतन या दड़ा बोल सकते हैं आप। हो सकता है पर आपका बीज ये सही आप लगा सकते हो। अगर आपका 80% से ऊपर आ रहा है या 88% से ऊपर आ रहा है तो वो बीज बढ़िया आप लगा सकते हो। वैसे तरीके बहुत हैं, और भी बहुत तरीके हैं भी इस तरीके से पता लगने। जैसे के लिए आप अगर आप 10 दिन पहले पता करना चाहते हो तो धरती में लगा दो डायरेक्ट ही। अगर 24 घंटे में पता करना चाहते हो तो भिगो के छोड़ दो। भिगोने से जैसे ये भी सीड फूल तो गया भिगोने से, पर इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। ये जो टावल मेथड है सबसे बढ़िया मेथड है। आप इस तरीके से अपने बीज के बारे में पता कर सकते हो। 48 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा, चाहे कौन जो मर्जी बीज हो। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये तरीका पसंद आया, आपने पहली बार सुना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यूनिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहीं मिलेगा एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।